तो भाई आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम कोई 1 वर्सेस 1 या फिर टीम वर्सेस टीम नहीं कराने वाले, बल्कि आज हम कराएंगे थंडर वर्सेस मैजिक, यानी कि टीम थॉर वर्सेस टीम डॉक्टर स्ट्रेंज। एक्चुअली इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और अगर आपने अभी उसे चेकआउट नहीं किया तो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। और ये उस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट है। तो इस सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि कॉमिक वर्जन के अकॉर्डिंग कौन सी टीम है ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि पिछली बार हमने मूवीज वर्जन का कंपैरिजन ऑलरेडी कर लिया था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। तो मैंने इस वीडियो को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट होगा कौन ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरा पॉइंट है कि कौन एक फाइट में जीत सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज मोर पावरफुल। तो अगर मोर पावरफुल की बात की जाए तो यहाँ पे मेजरली 3 पॉइंट्स आते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका एनर्जी प्रोजेक्शन ज़्यादा बेटर है, और तीसरा पॉइंट आता है किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, यानी किसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और वो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो अगर बात की जाए टीम बी की, तो टीम बी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है वांडा। अब देखो, वांडा फिजिकली तो बिल्कुल भी पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी जो टेलीकाइनेसिस है वो कई सारी चीज़ों को उठाने में उसकी हेल्प कर सकती है, और इसलिए मैंने उसकी टेलीकाइनेसिस को उसकी स्ट्रेंथ के रूप में इंक्लूड कर लिया है। तो अगर उसकी टेलीकाइनेसिस की बिगेस्ट फीट के बारे में बात करें तो वांडा ने थॉर को स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया था। इनफैक्ट अपनी टेलीकाइनेसिस की हेल्प से उसे इतनी तेजी से फोर्स क्रिएट किया कि थॉर सीधा स्पेस में टेलीपोर्ट या फिर स्पेस में पहुंच गया। और किसी भी चीज़ को स्पेस में पहुंचाने के लिए कई ट्रिलियंस टन्स ऑफ फोर्स का यूज करना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू मी और माय साइंस 100 किलो की किसी भी चीज़ को अगर इतनी फोर्स से प्रेशर में भेजना है कि वो स्पेस को टच कर दे, तो हमें एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स ऑफ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वांडा की टेलीकाइनेसिस बिलियन टन्स ऑफ फोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फीट है। और बाकी अगर बात की जाए कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो ये दोनों की स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन जितनी ही है, या फिर कहें तो एक पीक ह्यूमन जितनी ही है। जहाँ कैप्टन ने 2000 टन का कैरियर उठा रखा था, और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने सेटर रॉक की हेल्प से कई सारे पत्थरों को रोक रखा था। तो ये काफ़ी बिगेस्ट फीट है इन दोनों की, बट स्टिल ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें टीम ए की, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का भंडार पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन मार्वल का एक पंच 92 टन का होता है, और कैप्टन मार्वल ने एक पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड को तोड़ दिया था। यानी कैप्टन मार्वल की विदाउट एनी डाउट स्ट्रेंथ 1000 टन से कई ज़्यादा है। तो अगर बात की जाए आयरन मैन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल कैंडिडेट है, बिकॉज इसने पहाड़ जितने पत्थरों को काफ़ी इजीली लिफ्ट कर रखा है, और हल्क बस्टर सूट के साथ हल्क तक मैच किया है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लीडिंग एज आर्मर की, तो ब्लीडिंग एज आर्मर की हेल्प से इसने पूरे पहाड़ को उठा लिया था, और एक पहाड़ का वेट थाउजेंड्स ऑफ टन से भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो पहाड़ कितना ज़्यादा बड़ा है या फिर उसका साइज कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे टीम के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट की, या फिर कहें उस कैंडिडेट की जिसकी स्ट्रेंथ इन पांचों की स्ट्रेंथ की कंबाइनेशन स्ट्रेंथ से भी कई 1000 टाइम ज़्यादा है, यानी कि थॉर। तो थॉर ने लिफ्ट किया है 9 रेलम्स को, या फिर कहें तो काउंटर किया है। तो 9 रेलम्स यानी 9 प्लैनेट्स। अब देखो यहाँ पे एक और डाउट क्रिएट हो जाता है, बिकॉज मार्वल ने एक बार कंफर्म किया था कि 9 रेलम्स इज इक्वल टू 9 यूनिवर्सेस, या फिर एक रेलम एक यूनिवर्स के इक्वल है। तो देखो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर पर ही लागू होती है। आई मीन जो 3rd डायमेंशन के ऊपर के रेलम्स होते हैं ये उन पर ही लागू होगा, और जबकि केवल 3rd डायमेंशन वाले रेलम्स या फिर इससे नीचे वाले रेलम जितने भी हैं वो सिर्फ एक प्लेनेट ही हैं। और थॉर ने 9 रेलम्स को जो पुश किया है वो सिर्फ एक प्लेनेट ही हैं, बट स्टिल एक प्लेनेट का वेट 5 से 6 ट्रिलियन से लगा करके 5000 से 6 ट्रिलियन तक हो सकता है। यानी थॉर ने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ 6 ट्रिलियन टन्स का फोर्स लगाया होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, और अकेले ही पूरा पॉइंट टीम ए को दिलाने के लिए काफ़ी भी। तो अगर बात किया जाए सेकेंड पॉइंट यानी ड्यूरेबिलिटी की, देन नो डाउट टीम ए फिर से बाजी मार ले जाती है, बिकॉज टीम ए में कैप्टन मार्वल, आयरन मैन और थॉर जैसे ड्यूरेबल कैरेक्टर है, और जिनके अपोजिट में सिर्फ ह्यूमनली ड्यूरेबिलिटी होल्ड करने वाले कैरेक्टर्स हैं। यानी ये जो पूरा पॉइंट है स्ट्रांग होने का, ये टीम ए के पास ही चला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर पावरफुल की बात की जाए तो यहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्शन, मेन पावर्स, वैरायटीज ऑफ पावर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर एनर्जी
प्रोजेक्शन की बात की जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के एनर्जी प्रोजेक्शन कई ज़्यादा पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू एनी कैरेक्टर ऑफ द टीम। लेकिन तब भी इनके जो पावर्स हैं ये लार्ज रेंज नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी रेंज में हैं। आई मीन वांडा रियलिटी तो कंट्रोल कर सकती है लेकिन एक शॉर्ट रेंज की, डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी बंदे को कैद कर सकते हैं लेकिन एक शॉर्ट रेंज में, और इनमें से कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो लार्ज रेंज डिस्ट्रक्शन कर सके थॉर को छोड़ करके। तो अगर बात की जाए पावर से स्केल में तो एक शॉर्ट रेंज में टीम बी के पास ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन अगर एक लॉन्ग रेंज की बात की जाए देन टीम ए के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि टीम ए में यहाँ पे आ जाते हैं आयरन मैन की रिपल्सर्स जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, कैप्टन मार्वल के फोटोन ब्लास्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक्स जैसे कि गॉड ब्लास्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक्स और म्यूनियर हिट जो कि एक एक प्लैनेट यहाँ तक कि एक एक गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी लार्ज रेंज पावर अटैक में तो यहाँ पे टीम ए के पास ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो समरी के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें या फिर वैरायटीज ऑफ पावर्स की बात करें, यानी जैसे किसी का माइंड कंट्रोल करना, टेलीपैथी का यूज करना या फिर रियलिटी चेंज करना या फिर किसी को कैद करना, कुछ टाइम के लिए अपनी पावर से भ्रमित करना, ये सब पावर्स की बात की जाए तो टीम बी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जहाँ डिस्ट्रक्शन की बात आती है तो टीम ए हैज मोर चांसेस टू अहेड टीम बी, लेकिन तब भी यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो टीम बी को ज़्यादा पावरफुल बनाते हों, और मैं इसमें पूरी तरह से एग्री करता हूँ बिकॉज वैराइटीज ऑफ कॉमिक्स में वेरियस ऑफ पावर्स इनकी दिखाई गई हैं। सो यहाँ पे पावर्स के बेसिस पे दोनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कौन ज़्यादा स्पीडफुल है, यानी किस में ज़्यादा स्पीड है। तो अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है उनके पोर्टल्स क्रिएशन की पावर जो कि काफ़ी लाजवाब है, और साथ में वांडा भी काफ़ी हद तक फ्लाई कर सकती है कॉमिक्स के अंदर, और यहाँ पे भी उसकी स्पीड साउंड से कई गुना ज़्यादा है। और अगर कैप्टन अमेरिका की बात करें तो वैसे तो कैप्टन अमेरिका फ्लाई नहीं कर सकते कॉमिक्स के अंदर, लेकिन उनकी जो दौड़ने की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी या फिर कहे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि वो अपनी दौड़ने की स्पीड से पूरी साउंड की स्पीड को टच कर सकते हैं जो इंप्रेसिव है, बिकॉज एक पीक ह्यूमन के लिए इतना टच करना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बात है। और अगर हम बात करें टीम ए की देन स्पीड के मामले में यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जहाँ आयरन मैन लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, कैप्टन मार्वल कई लाइट ईयर्स की डिस्टेंस कुछ ही टाइम में कवर कर देती है, और कैप्टन मार्वल कई बार 3 से 4 टाइम फास्टर देन लाइट से ट्रेवल कर चुकी है। और अगर बात की जाए थॉर की तो कुछ कॉमिक्स में तो थॉर बिलियंस टाइम लाइट से फास्टर ट्रैवल कर चुका है, और अगर आपको प्रूफ नहीं मिलता तो चेकआउट करना थॉर टॉक नाम के एक यूट्यूब चैनल को जिसने इसका प्रूफ भी दिया है। लेकिन तब भी हम यहाँ पे ऐसे एज्यूमेंट्स के लिए उसे लाइट से कई हजार गुना फास्टर एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पूरी चीज़ों को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि स्पीड वाला पॉइंट भी कुछ हद तक टीम ए के पास जा रहा है, क्योंकि टीम बी में डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो पोर्टल्स की वजह से, लेकिन तब भी उनके बाकी बचे हुए दोनों मेंबर काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं एज कम्पेयर टू बाकी बचे हुए 2 मेंबर ऑफ टीम ए। तो हमारी इस बैटल का रिजल्ट हमें मिल चुका है कि टेक्निकली टीम ए ज़्यादा पावरफुल या फिर कहें तो ज़्यादा कंपैरिजन में पॉइंट्स गेट कर पाई है एज कम्पेयर टू टीम बी। लेकिन ये तो सिर्फ एक कंपैरिजन था, और हम जैसा कि जानते हैं कि एक बैटल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ कंपैरिजन। तो अब बैटल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो देखो बैटल को भी मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, जहाँ पे हम एक बार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स को इंक्लूड करके बैटल करवाएंगे या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को इंक्लूड करके, जिसे हम मैक्स पोटेंशियल बैटल भी कह सकते हैं, और दूसरी बैटल होगी बिल्कुल नॉर्मल बैटल या फिर कहें तो फ्रेंडली बैटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली बैटल की। तो यहाँ पे कोई भी बहुत ही पावरफुल मेजर अटैक जो किसी भी एक हिट में किसी भी तरह के एनिमी को किल कर सके कोई भी यूज नहीं करेगा, जैसे कि गॉड ब्लास्ट हो गया, और भी कई सारी पावर्स जो बहुत ही ज़्यादा एज्यूमेंट्स क्रिएट कर सकती हैं हमारे नेचर में। तो अगर हम गॉड ब्लास्ट और भी कुछ पावर्स को इग्नोर करें देन यहाँ पे सिंपली टीम बी के जीतने की ज़्यादा चांसेस हैं, और वो भी क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो देखो टीम बी में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारी वेरिएड ऑफ पावर्स हैं, और इतनी सारी वेरियस ऑफ पावर की हेल्प से वो बड़े आराम से थॉर को काफ़ी ईजिली टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई बार थानोस को तक बराबरी की टक्कर दी थी जो कि काफ़ी इंप्रेसिव फीट है, और जबकि थॉर थानोस के सामने कुछ हद तक फीका ही पड़ा है। यानी थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट कॉमिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इक्वली मैचेड होगी, और इस फाइट में कौन जीतेगा ये बताना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और ये बताना सेम ऐसा ही है जैसे मूवीज वर्जन में थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज।
लेकिन जहां इस फाइट का रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला, लेकिन अदर फाइट के रिजल्ट निकलेंगे जहां पे वांडा भारी पड़ेगी देन डेफिनेटली कैप्टन मार्वल और आयरन मैन के ऊपर। यहां तक कि अगर कैप्टन मार्वल और आयरन मैन एक साथ टीम अप भी करें तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा वांडा को, क्योंकि वांडा की पावर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि बड़े आराम से कैप्टन मार्वल और आयरन मैन को संभाल सकती है। अब देखो कैप्टन मार्वल और आयरन मैन इक्वली मैचड कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे हम कैप्टन मार्वल के नॉर्मल वर्जन को ले रहे हैं ना कि बाइनरी फॉर्म को, तो ये इक्वली प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर्स हैं। और जबकि वांडा की पावर सोलर सिस्टम्स के भी ऊपर जा चुकी है और उसका दिमाग अगर सटका तो यहाँ पे डेफिनेटली कैप्टन मार्वल और आयरन मैन का टीम अप भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वांडा अपनी माइंड कंट्रोलिंग और साथ में रियलिटी कंट्रोलिंग पावर के साथ काफ़ी ईजिली कैप्टन मार्वल और आयरन मैन को बीट कर सकती है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, वांडा ने डार्क फीनिक्स को भी टक्कर दे दी है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वांडा के सामने कैप्टन मार्वल और आयरन मैन बिल्कुल बच्चे की तरह हैं, क्योंकि जिसके सामने डार्क फीनिक्स जैसा कैरेक्टर भी नहीं टिक पाया, उनके सामने ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स क्या टिकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मैक्स पोटेंशियल बैटल की, जहां पे सारे कैरेक्टर्स अपना मैक्स पोटेंशियल रिलीज करेंगे। तो अगर मैक्स पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि गॉड ब्लास्ट जैसे अटैक्स तक रिलीज हो सकते हैं और मे भी हमें थॉर का वॉरियर मैडनेस फॉर्म भी अपीयरेंस में देखने को मिले। और यहाँ पे कैप्टन मार्वल का बाइनरी फॉर्म होगा और वहीं आयरन मैन विद प्रिपरेशन होगा। और जबकि अपोजिट टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामेटो के साथ होंगे और वहीं अपनी वांडा के पास रियलिटी कंट्रोलिंग का फुल एक्सेस होगा। और साथ में अगर कैप्टन अमेरिका की बात करें तो वो म्यूनर के साथ खड़े होंगे। आई मेड टोटली धमाल वाली फाइट होगी ये। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड अप कर दो कैप्टन विथ म्यूनियर और बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल को, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कैरेक्टर प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे और कुछ भी नहीं, जो कि इस फाइट में बिल्कुल भी एज नहीं देने वाली किसी भी टीम को। और अगर बात की जाए वांडा वर्सेस प्रिपरेशन वाले आयरन मैन की, देन यहाँ पे वांडा के जीतने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि हल्क ने ही काफ़ी ईजिली हरा दिया था प्रिपरेशन वाले आयरन मैन को। और मैं बता दूँ वांडा हल्क से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। आई मीन लिटरली कॉमिक्स वाली वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसका मेंशन तक करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और अगर बात की जाए गॉड ब्लास्ट या फिर वॉरियर मैडनेस वाले थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज विद आई ऑफ अगामेटो, देन देखो यहाँ पे बहुत ही क्लोज फाइट होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जीत जाएगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वॉरियर मैडनेस वाला थॉर गॉड ब्लास्ट के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज विद आई ऑफ अगामेटो को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो अगर तुम्हें लगता हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को पीछे कर देंगे, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज गॉड ब्लास्ट के एक अटैक से टाइम स्टोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पे ना कि टाइम स्टोन, कैप्टन मार्वल इंक्लूडिंग सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। यानी सिर्फ एक गॉड ब्लास्ट की हेल्प से थॉर पूरी फाइट को एंड कर सकता है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल गॉड ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा, वॉरियर मैडनेस वाले गॉड ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ। तो यानी थॉर विथ वॉरियर मैडनेस एंड गॉड ब्लास्ट की हेल्प से वो टीम ए को जिता सकता है। बट स्टिल यहाँ पे टीम बी भी जीत सकती है, क्योंकि टीम बी के पास भी वांडा की रियलिटी कंट्रोलिंग पावर और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की वैरायटी जो पावर्स हैं जो टीम बी को भी जिता सकती हैं। तो बाय द वे इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। और इसके जो एडिटर हैं वो है हमारे स्पॉइलिंग नर्ड, जैसा कि आपको पहले ही पता चल गया था। और उनके भी चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन और मे बी एंड स्क्रीन में भी उनकी लिंक होगी।